अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 3.7 है। क्वेश्चन में कहता है कि द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वेरीज डायरेक्टली। ठीक है, एक सरफेस एरिया है और उसका क्यूब है, तो एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल, और इसका लेंथ एल है, ऑफ एन एज एंड ए इज इक्वल टू 27 यूनिट्स वन एल इज इक्वल टू 3 यूनिट्स अगर आपके पास गिवन हो। तो आपने फाइंड करना है ए वन एल इज इक्वल टू 4 यूनिट्स हो, और एल फाइंड करना है वन ए इज इक्वल टू 12 यूनिट हो। ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो पीछे हमने क्वेश्चंस किए थे जॉइंट फंक्शंस के, जॉइंट्स आपके पास वेरिएशंस के, वो सेम है। तो इनके गिवन डेटा ये है कि सबसे पहले वो कहता है कि जो आपके पास द एरिया ऑफ ए द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वेरीज है। तो एरिया के लिए मैंने ए लिया है, ए है जी, वेरीज कर रहा है क्या है, डायरेक्टली। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ है। स्क्वायर का मतलब आप एल पे क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, ठीक है। एंड ए इज इक्वल टू 27, ए इज इक्वल टू 27 वन एल इज इक्वल टू 3, वन एल इज इक्वल टू 3। फाइन आपने करना है ए, फाइन आपने ए करना है वन एल इज इक्वल टू 4, एल इज इक्वल टू 4। एंड आपने फाइन करना है एल वन ए इज इक्वल टू 12 के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ से आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है। अब यहाँ से अगर मैं इस तरफ लिख लूँ ए इज इक्वल टू के एल स्क्वायर, अब मैं इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर लूँगा। तो ए किसके इक्वल है, ए आपके पास 27 के इक्वल है। 27 इज इक्वल टू के आपको नहीं पता, एल किसके इक्वल है जी, एल आपके पास 3 के इक्वल है, 3, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर। तो ये आपके पास 27 इज इक्वल टू के, ये आपके पास क्या हो जी 9, 27 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू के। 3 9 1 9, 9 3 ये आपके पास होगा जी 27। तो इसका मतलब ये हुआ कि के इज इक्वल टू 3, के आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम कर लेंगे इसका पार्ट नंबर 1, इसका पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 में आपने क्या करना है, पार्ट 1 इसका हम फाइंड कर लेंगे जी। पार्ट 1 में आपने फाइंड करना है ए, क्या फाइंड करना है, ए वन एल इज इक्वल टू क्या हो, 4 हो। तो इस इक्वेशंस को आप लेंगे, इस इक्वेशंस को ए इज इक्वल टू के एल स्क्वायर, ये आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशंस है जो मैंने अभी फाइंड किया था। अब इनके अंदर वैल्यूज पुट कर लो। जो ए तो आपको नहीं पता, इज इक्वल टू के किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। एल आपके पास आपकी बार किसके इक्वल दिया हुआ है, एल आपके पास 4 के इक्वल दिया हुआ है, 4 की होल स्क्वायर। तो ये आपके पास 3 इंटू 16, तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिलेगी। तो ए इज इक्वल टू 48 स्क्वायर यूनिट्स आपके पास इसका आंसर है। अब हम इसी का पार्ट बी करेंगे, यानी सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमने एल फाइंड करना है, ठीक है। यही क्वेश्चंस लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू के एल स्क्वायर। अब ए आपके पास गिवन है 12, ए की जगह पे मैं लिखूँगा 12 इज इक्वल टू के किसके इक्वल था जी, के 3 एल स्क्वायर। ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। 3 1 3, 3 4 12, एल स्क्वायर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो ये क्या होगा जी, प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू एल। ये आपके पास एल की वैल्यू है, और एल की वैल्यू को आप हमेशा क्या रखेंगे जी, पॉजिटिव 2 रखेंगे, क्योंकि लेंथ है तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये आपके पास आंसर। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि द सरफेस एरिया को आपकी बार उसने क्या डिनोट किया, एस ऑफ द स्फीयर वेरीज डायरेक्टली है, ठीक है। एस द स्क्वायर ऑफ रेडियस की, एक आपके पास एस है, दूसरा आपके पास क्या है जी, आर है। तो वो कहता है इसका अगर मैं सॉल्यूशन लिख लूँ तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। रेडियस आपके पास है और रेडियस के ऊपर क्या है जी, स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर वो आपसे ये पूछ रहा है
कि एस इज इक्वल टू क्या है, एस इज इक्वल टू आपके पास 16 पाई है, तो व्हेन आर इज इक्वल टू 2। अब आपने के फाइन करना है। के फाइन करने के लिए आपने क्या करना था जी, के फाइन करने के लिए आपने पहले इसको लिखना था जी कि एस इसके लिए इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। यहाँ से इसकी जगह पे लिखेंगे 16 पाई इज इक्वल टू के, आर की जगह पे लिखेंगे 2 की होल स्क्वायर। तो ये आपके पास 16 पाई इज इक्वल टू के 4, 16 पाई डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू के। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16, तो ये आपके पास होगा जी 4। तो 4 पाई इज इक्वल टू के की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिली, 4 पाई। अच्छा जी, आपने क्या फाइन करना है, आर फाइन करना है। ठीक है, आर फाइन करने के लिए मैं फिर वही इक्वेशन लिख लेता हूँ कि एस इज इक्वल टू, मैं आर फाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, एस इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। एस किसके इक्वल है जी, 36 पाई इज इक्वल टू के किसके इक्वल है जी, के आपके पास है जी 4 पाई आर स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ से 36 पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पाई पाई के साथ कैंसिल, 4 4 9 ज़ा, ये आपके पास 36, तो 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू आर। तो ये बता दिया था कि आर की वैल्यूज आप क्या रखेंगे जी, पॉजिटिव रखेंगे। ये हो गया जी आर के लिए। अब आपने क्या फाइन करना है, एस भी तो फाइन करना है ना। अब आप एस फाइन कर लेंगे, एस मैं यहाँ पर करूँगा। सबसे पहले मैंने यहाँ से के फाइन किया, इसमें मैंने के फाइन किया है, यहाँ पे आर, और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, एस फाइन कर लेंगे। तो फिर वही इक्वेशन लिख लो, के आर स्क्वायर। अब एस आपने फाइन करना है, के की वैल्यू क्या है जी, के वैल्यू आपके पास 4 पाई है, और आर अभी फाइन किया है, तो आर की वैल्यू क्या है जी, यहाँ पे 3 स्क्वायर है। तो 4 पाई इंटू 9, ये आपके पास 36 पाई, एस की वैल्यू आपको 36 पाई, जो कि पहले से यहाँ पर क्या था